Hello dear student, welcome to my YouTube channel BioShock. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। ठीक है, आइए हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। ब्रेन हमारे शरीर का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। यह हमारे शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कमांड करता है। यह अनेक फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट, बॉडी का बैलेंस, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी की फंक्शनिंग एंड थर्मोरेगुलेशन तथा भूख एंड प्यास, हमारे शरीर की सर्केडियन यानी 24 आवर रिदम, कई एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी एंड ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। यह देखने, सुनने एंड बोलने की प्रक्रिया, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट का भी स्थल होता है। मानव का ब्रेन स्कल के द्वारा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट रहता है। स्कल के अंदर ब्रेन हो गया क्रेनियन मेनिंजेस द्वारा ढका होता है। इसका मतलब यह है कि जो आउटर लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर की होती है एंड जो थिन मिडिल लेयर होती है वो अरेक्नॉइड की होती है। एक इनर लेयर होती है जिसे कहते हैं पाया मैटर, जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में रहती है। ब्रेन को मुख्य 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम बात करेंगे फॉर ब्रेन की। फॉर ब्रेन सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस का बना होता है। सेरिब्रम मानव के ब्रेन का मुख्य भाग होता है। एक डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट सेरिब्रम को 2 भागों में, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ए हेमिस्फीयर नर्व फाइबर के ट्रैक से जुड़े रहते हैं, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेल्स की एक लेयर कवर करती है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को उसके ग्रे रंग के कारण ग्रे मैटर कहा जाता है। न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज यहाँ पर कंसंट्रेट होकर इसे ग्रे कलर प्रदान करती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और बड़े भाग जो ना तो सेंसरी होते हो ना ही मोटर, ये भाग एसोसिएशन एरिया कहलाते हैं। एसोसिएशन एरिया का कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ट्रैक्ट के फाइबर माइलिन शीथ से कवर रहते हैं, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट बनाते हैं। ये फाइबर इस लेयर को अपारदर्शी सफ़ेद रूप प्रदान करते हैं, इसलिए इसे वाइट मैटर कहते हैं। सेरिब्रम थैलमस के चारों ओर लिपटा रहता है। थैलमस सेंसरी और मोटर सिग्नल के कोऑर्डिनेशन का मुख्य केंद्र होता है। थैलमस के बेस पर स्थित ब्रेन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलमस होता है। हाइपोथैलमस में अनेक सेंटर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर, भूख एंड प्यास की इच्छा को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलमस में अनेक न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और उसकी गहराई में स्थित स्ट्रक्चर जैसे इमेगडेला, हिप्पोकैम्पस आदि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन दैट इज एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर और मोटिवेशन के रेगुलेशन में इन्वॉल्व रहती है। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन फॉर ब्रेन के थैलमस या हाइपोथैलमस एंड हाइंड ब्रेन के पॉन्स के मिड में स्थित होती है। मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है जिसे सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। मिड ब्रेन के डॉर्सल भाग में मुख्य रूप से 4 लोब्स होते हैं, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पॉन्स में फाइबर जैसे ट्रैक होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ते हैं। सेरिबेलम की सतह कन्वोल्यूटेड होती है जो न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस प्रदान करती है। ब्रेन का मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। मेडुला में रिस्पायरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंटर होते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की। जब हमारे शरीर का कोई पार्ट अत्यधिक हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड या जहरीले अथवा डरावने एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो उस बॉडी पार्ट को अचानक हटाने का अनुभव तो आपने किया होगा। पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के प्रति आने वाले रिस्पांस के कंप्लीट प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट अथवा थॉट की आवश्यकता नहीं होती है। रिफ्लेक्स पाथवे में कम से कम एक एफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर
और एक इफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर होता है जो एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। अफरेंट न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करके डॉर्सल नर्व रूट के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक ट्रांसमिट करते हैं। इफरेंट न्यूरॉन सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक ले जाते हैं। इस प्रकार स्टिमुलस और रिस्पांस मिलाकर रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। आज हम यहीं तक बात करेंगे। अब आगे हम पार्ट 3 में आई और ईयर को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।